गाइस, मैं आ गई हूँ ये स्टोरी लेके हम डू यू ट्रस्ट मी पार्ट 19। और हाँ, मैं ना जल्दी ये स्टोरी अगर मेरा एक कंप्लीट हो जाता है तो मैं ना नया स्टोरी पोस्ट करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में कि मैंने पोस्ट किया है पिक्चर्स। तो हाँ, वो स्टोरी लाइन मैं लाने वाली हूँ। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे नेक्स्ट स्टोरी के बारे में तो आपको टेलीग्राम में वो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने जहाँ तक छोड़ा था, अब उसके आगे वांग जी और विवुश्यान, उन दोनों का टाइम बहुत अच्छा जाता है। और वो लोग इतने सालों के बाद वो लोग एक दूसरे को अपने फीलिंग्स शेयर करते हैं। और वो लोग कोई गुस्से वगैरह नहीं थे, वो लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे एक दूसरे से मिलके और एक दूसरे को अपना प्यार शो करके। वांगची को लगा था कि विवुश्यान उससे और प्यार नहीं करता है, पर विवुश्यान ने उसको प्रूफ कर दिया, लाइक इंटीमेट होके। और वैसे भी वांगची जैसा भी हो, पर एक सॉफ्ट कॉर्नर तो था उसके मन में विवुश्यान को लेके, जो फिर से ताज़ा हो गई है। और यहीं पे जब वो लोग इतने अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे दोनों के साथ, एक दूसरे के साथ एंगेज हो रहे थे लव में रात में, वहीं पे सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है एक लड़का एक बड़े से मैंशन की रूफ टॉप के ऊपर खड़ा हुआ था और वो रेलिंग को पकड़ के, उसके हाथ में एक ग्लास था, एक हाथ से वो रेलिंग पकड़ा हुआ था और एक हाथ से वो ड्रिंक कर रहा था। उसका फेस वो रेलिंग के साइड में था। उसके बीच में एक बटलर खड़ा हुआ था पीछे। वो बटलर कहता है मास्टर, वो तभी वो कहता है क्या हुआ, साइन हुआ कॉन्ट्रैक्ट। और तब वो बटलर डर के बोलता है नहीं मास्टर, वो मास्टर चैंग, वो विवुश्यान ने फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। और चैंग उसकी तरफ घूर के देखता है। हाँ, वो चैंग था। गुस्से में देखता है और उसका ईगो, उसका जेलसी और ज़्यादा जितना दिन जा रहा था विवुश्यान के प्रति उतना बढ़ रहा था। वो ज़ोर से अपनी ग्लास को खाली करता है पी के और ज़ोर से नीचे दे मारता है और कहता है ये कमीना विवुश्यान मुझे जीने नहीं देगा चैन से। और वो अपना दांत पीसता है और कहता है मैंने सोचा था इसकी ग्रैनी वैन को मरवा के इसका विवुश्यान का पूरा कॉन्सेंट्रेट इसका ग्रैनी वैन के ऊपर होगा और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, कुछ इसमें फोकस नहीं करेगा। पर ये तो और ज़्यादा मेहनती हो गया है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। और तब वो बटलर कहता है हाँ मास्टर, मुझे भी लगता है कि ये सब छोटी मोटी चीज़ से कुछ नहीं होने वाला है, आपको कुछ बड़ा करना होगा। और तब चैंग उसकी तरफ देखता है और एक इवल स्माइल करता है और वो कहता है तुम बस देखते जाओ, मैं जो करने वाला हूँ ना विवुश्यान, तुम जिंदगी में सोच भी नहीं पाओगे। और वो फिर से एक दूसरा ग्लास लेता है और वो उसमें वाइन पोर करता है और वो फिर से ड्रिंक करने लग जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत और जलन साफ साफ दिख रही थी। सुबह का सीन दिखाया जाता है। विवुश्यान वांगजी को पकड़ के सो रहा था। विवुश्यान का हेड वांगजी के चेस्ट के पास था और विवुश्यान उसको पकड़ के सो रहा था। वांगजी का पूरा मिल्की वाइट स्किन, बेयर स्किन, वो फील कर पा रहा था उसके फेस पे और वो सो रहा था आँख बंद करके। और वो भी वांगजी का चेस्ट पकड़ के विवुश्यान सो रहा था। और कुछ देर बाद विवुश्यान का आँख खुल जाती है एक आवाज़ से, जो उसका घर का बेल रिंग का आवाज़ था। विवुश्यान धीरे से उठता है, वांगजी की तरफ देखता है और वो देखता है वांगजी चैन की नींद सो रहा है, लाइक आराम से। विवुश्यान उठता है धीरे से, वो अपनी शॉर्ट्स पहनता है और वो अपने टी शर्ट फिर से वेयर करता है। वो वैसे ही टाइट लुक में वो रूम से बाहर जाता है और वो हॉल से होके नीचे आ रहा था स्टेयर्स से, और वो आके डोर के पास जाता है और धीरे से डोर खोलता है। देखता है सामने जूली खड़ी हुई है। वो कहती है सर, आप अभी भी सो रहे हैं? और तब विवुश्यान कहता है क्यों? तभी जूली कहती है अरे सर, आपको नहीं जाना है क्या ऑफिस? और वैसे भी आज आपकी मीटिंग है सर। और तब विवुश्यान कहता है ओ, मेरी मीटिंग है? तब जूली कहती है हाँ सर, आपकी मीटिंग है तो आपको जाना नहीं है? और तब विवुश्यान कहता है हाँ, मैं जा रहा हूँ, वैसे मुझे थोड़ा ब्रेकफास्ट करना है। जूली कहती ओ अच्छा सर, आप ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है,
तो आप ब्रेकफास्ट बनाइए, मैं अब अंदर बैठती हूँ। और जूली अंदर आ जाती है घर के अंदर। विभूषण उसकी तरफ घूर के देखता है कि ये क्यों अंदर आ रही है। फिर विभूषण इग्नोर करता है क्योंकि वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट थी। तो विभूषण किचन में जाता है, वो फिर से अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला जाता है। और सिर्फ विभूषण अपने लिए नहीं बनाता है, वांगजी के लिए भी बनाता है क्योंकि वांगजी सो रहा था। वांगजी सीन शिफ्ट करके वांगजी की तरफ दिखाया जाता है। जब विभूषण नीचे गया था, वांगजी सो रहा था, पर उसको अचानक से उसको कुछ हल्का सा फील होता है कि जो हेवी वेट उसके चेस्ट पे फील हो रहा था अभी वो नहीं है। वांगजी धीरे से आइज ओपन करता है और वो सोच रहा था वो उठ के देखेगा विभूषण का चेहरा, पर पास में देखता है कोई भी नहीं है। वांगजी अपना आइज रब करता है और वो धीरे से उठता है। सनलाइट वांगजी की आंखों में पड़ रही थी क्योंकि विभूषण ने कर्टन्स हटा दिए थे। वांगजी उठता है और वॉशरूम में जाता है और वो ब्रश कर रहा था। वो करते करते वो नीचे आता है। वो जब नीचे आता है तब देखते हैं एक लड़की बैठी है। वांगजी कंफ्यूज था। वांगजी धीरे से स्टेयर से उतरता है और उस लड़की के सामने जाता है और जब उसका चेहरा देखता है वांगजी कहता है, ओह तुम। और वो लड़की कहती, अरे आप। और वो लड़की उठ जाती। वो और कोई नहीं, जूली थी। वो कहती, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपका घर वर नहीं है क्या। और तब वांगजी को आता है गुस्सा। वांगजी कहता है, तुम इतना क्यों बक रही हो। तभी जूली कहती, अरे बकरी हूँ मतलब क्या, ये मेरा सर का घर है, मतलब ऐसे भी कोई कैसे रह सकता है। और आप ऐसे हालत में ब्रश कर रहे हैं और कैसे आप किसी के घर में घुस सकते हैं, आप चोर तो नहीं हैं। और वो जूली का बात सुन के वांगजी गुस्सा आ रहा था। कहती है, ब्रश करते करते ऐसे हालत में कोई किसी के घर में घुस जाता है क्या, आपको कोई मैनर्स नहीं है। और वांगजी कहता है, तुम लड़की। और वांगजी कुछ बोलने ही वाला था तभी विभूषण सामने के टेबल में खाना रखता है और कहता है, वांगजी इधर आओ। और जब जूली सुनती है ये किसका नाम ले रहा है, और तब जूली देखती है कि वो वांगजी जो लड़का है, वो दूसरा लड़का भी उससे ऊपर गुस्सा कर रहा था, वो भी सामने चला जा रहा है और विभूषण उसको खाना सर्व कर रहा है। जूली को कंफ्यूज फील होता है कि ये क्या हो रहा है, ये सर के ऑफिस में क्या कर रहा है, ये तो काम के सिलसिले में आया था ना सर के पास, पर ये अभी सर के घर में क्या कर रहा है। और जूली अपने आप को रोक नहीं पाती है, वो पूछ लेती है, सर ये क्या कर रहा है यहाँ, और ये क्या आपके घर में चोरी करने के लिए आया, आप इसको खाना क्यों दे रहे हैं। श्यान कहता है, जूली ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मीट लान वांगजी। तभी जूली डम्फाउंडेडली उसको देखती है, वांगजी को, और कहती सर। और तब वांगजी वो कहता है और वो फिर से अपना ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर रहा था जो विभूषण ने बनाया था। विभूषण देख रहा था कि वांगजी खा रहा है। विभूषण सामने बैठ गया था, वो भी खाने लग गया था और वांगजी उसको सर्व करता है एक ब्रेड का पीस। विभूषण उसको लेता है और खाने लग जाता है। और वह पे जूली बोलती, तो सर आपको लड़के पसंद है, मुझे पता क्यों नहीं था। तब विभूषण कहते, तो क्या मैं तुमको बताता मुझे लड़के पसंद है। और तब जूली कहती, नहीं ऐसा बात नहीं है सर, पर तो भी। तब सर वांगजी को अनोइंग लग रहा था जब जूली इतना बातें बोली थी, क्योंकि वो रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन था और उसको ज़्यादा तो पसंद नहीं था ऐसे बोलने वाले लोग, पर ज़्यादातर जूली से वो अनोइंग फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो विभूषण को पूछ रही है कि आपको सच में मेंस पसंद है कि फीमेल्स पसंद है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। और विभूषण कहते हैं, जूली मुझे क्या सब बात तुमको बताना पड़ेगा। और जूली चुप थी। वांगजी को इरिटेशन फील हो रहा था। वांगजी अपने खाना जल्दी से फिनिश करता है और कहता है, मैं रूम में जा रहा हूँ। विभूषण पहले वांगजी की तरफ देखता है, वो अपना खाना वो खा रहा था और वो देखता है वांगजी ऊपर जा रहा है रूम की तरफ, और वो जूली की तरफ फिर देखता है और वो कहता है, तो आज कौन सी मीटिंग होने वाली है। और तब जूली कहती है, सर आज आपकी एक मीटिंग होने वाली है, ये नई कंपनी के साथ होगी और ये नई कंपनी आपके डैड के पुराने दोस्त है, तो आपके डैड भी रहने वाले हैं वहाँ और आपके छोटे भाई भी। और तब विभूषण का थोड़ा फेस सीरियस हो जाता है, वो कहता है, ओह अच्छा। और तब जूली हकलाते हुए कहते हैं, कुछ सर और एक लड़का आने वाला है, वो आपका चैंग जो ब्रदर है ना, चैंग ब्रदर आपके। विभूषण उसकी तरफ देख रहा था, बस कुछ कह नहीं रहा था। और वो कहते हैं और तब जूली कहती है, हाँ उनके जो दोस्त है ना वेंजा, वो भी आ रहे हैं, उनका भी कोई बात है हो सकता है तो आपके डैड के साथ। तब जूली एक ऑकवर्ड स्माइल करते क्योंकि उसको पता था कि इस सर को एकदम वेंजा पसंद नहीं है। और विभूषण सुनता है,
फिर अपना कॉन्सेंट्रेट वो ब्रेकफास्ट पे कर रहा था। और वहीं पे सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है एक साइड की तरफ, एक रूम, वो एक ऑफिस रूम था। वहाँ पर चैंग बैठा हुआ था और वो बोल रहा था, ब्रो तू क्या सोच रहा है, कुछ गलत मत सोचना क्योंकि आज वो आने वाला है। और तब वेंचाओ कहता है, हाँ इसीलिए मैं सोचने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। इतने सालों के बाद मैं उसे देखने वाला हूँ। कैसा लग रहा होगा वो, टॉल, डार्क, हैंडसम या फिर सेक्सी। वो विवुशियान के बारे में बोल रहा था और चैंग उसको इरिटेट फील हो रहा था क्योंकि उसको पता था वेंचाओ का थॉट्स कैसा है विवुशियान को लेके। चैंग कहता है, तो कभी नहीं बदलेगा कमीना कहीं का। और तब वेंचाओ इविल स्माइल करता है। वो कहता है, जस्ट लीव इट ऑन मी, मुझ पे छोड़ दे, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। और वो एक इविल स्माइल करता है। और वेंचाओ का बात सुन के चैंग कहता है, पर कुछ बनाया काम बिगाड़ना मत, क्योंकि बहुत मुश्किल लगती है मुझे उसके खिलाफ काम करने में। और तब वेंचाओ एक इविल स्माइल करता है। वो कहता है, ब्रो डोंट वरी। चाओ इविल स्माइल करके बोलता है, याद है वो दिन जब उसके बॉयफ्रेंड को हम लोग तंग किया करते थे, तब विवुशियान का एक्सप्रेशन कैसा होता था कि ऐसा मत करना, ये मत करना। उसको चलाने भी, गुस्सा करने भी मज़ा आता था। और तब चैंग वो एक स्माइल करता है। वो कहता है, हाँ तब मुझे अच्छा लगता था कि वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। और हाँ, फिर मुझे ये भी अच्छा लगता था जब शुयांग जब उसको रिजेक्ट करता था, ना बोलता था। वो इतना मुझे अच्छा लगता था ना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। वेंचाओ चाओ हंसता है और वो कहता है, हाँ, तुमने सही बोला है चैंग। और वेंचाओ कहता है, ये शुयांग जैसा भी है, हो सकता है लूजर है, नूब है, डम हेडेड है, पर हाँ काम तो उसने डायरेक्ट तीर पे विवुशियान को मारा है, दिल पे उसके तीर मारा है डायरेक्ट। लाइक खंजर खोपने से भी ज्यादा हार्ड ये चीज था। पर ये चीज हम लोग को इतना अच्छा लग रहा है कि तुझे पता है ना। और विवुशियान उसका चेहरा देखने वालों में से था। वो रास्ते पे भटक रहा था दर बदर कि उसको कुछ पता नहीं था। फिर पता चला उसका एक्सीडेंट हो गया है और फिर वो दोनों ही हंसने लग गए। और तभी उसके डैड का एंट्री होता है और वह विवुशियान का डैड घुसता है। वो कहता है, बेटा अभी को मीटिंग में भी जाना है। तभी चैंग उठता है और वहीं पे वेंचाओ भी उठता है। वो कहता है, अंकल। वेंचाओ कहता है। और तब विवुशियान का डैड उसकी तरफ देखते स्माइल करता है। और तब वेंचाओ वो चैंग की तरफ देखता है और देखता है चैंग का फेस रोतनू वाली हो गया है। और वो कहता है, डैड आप ठीक तो हो ना, अभी आप ठीक फील कर रहे हो ना। और तब वेंचाओ को तो पता था कि ये चैंग नाटक कर रहा है। और तब वेंचाओ भी वो सीरियस हो जाता है। वो कहता है, अंकल आप ठीक है ना। विवुशियान का डैड कहता है, बेटा मैं ठीक हूँ, तो तुम दोनों मेरा चिंता मत करो, मैं भी बहुत ज़्यादा ही बेटर हूँ। और तब वेंचाओ स्माइल करता है और चैंग वो भी स्माइल करता है। और चैंग कहता है, ठीक है डैड चलिए तब चलते हैं, मीटिंग है ना हम लोग की। और तब मीटिंग का बात याद करता है विवुशियान का डैड। वो कहता है, हाँ। थोड़ी देर बाद विवुशियान को दिखाया जाता है, उसके पास में वांगजी खड़ा हुआ था और फिर उसके दूसरे साइड जूली खड़ी हुई थी। वो लोग विवुशियान के डैड के कंपनी के बाहर खड़े हुए थे, मतलब नीचे, और वो तीनों ऊपर देख रहे थे, मतलब कंपनी को देख रहे थे। विवुशियान का मन में चल रहा था, तो मुझे फिर से फेस करना पड़ेगा डैड को। वो बस यही सोच रहा था और वो सोच रहा है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और तब वांगजी का सीन दिखाया जाता है। वांगजी सोच रहा था, मेरा पहली बार है, पता नहीं क्या होगा, पर मैं अपना बेस्ट दूंगा। वांगजी यही सोच रहा था। जूली सोच रही थी, पता नहीं ये सर के साथ आ गया, वैसे भी ये तो सर का बॉयफ्रेंड, अब मैं क्या बोलूँ, वैसे भी मुझे नॉर्मल रहना है, नॉर्मल। तो यही हुआ है विवुशियान का सारा चीज़। अगर किसी ने मेस्ड अप किया है तो वो वेंचाओ और चैंग है। अरे ये दोनों को दिक्कत क्या है विवुशियान को लेके, पता नहीं। अब अगले चैप्टर में पता चलेगा क्या होने वाला है। और अब तो वांगजी विवुशियान के साथ ही काम करने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ।
बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट पार्ट के लिए, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और अपना ओपिनियन ज़रूर बताना स्टोरी में क्या क्या लग रहा है और किसका कैरेक्टर आपको क्या फील करवा रहा है कि क्या होने वाला है। और मैं देखती हूँ कि आप लोग सही गेस कर पाते हो क्या नहीं। तो ठीक है, अभी के लिए मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय बाय गाइस।